हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे हों। मैं आकाश कुमार बड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास से हमारे आय का निर्धारण हम लोग देख रहे हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ चुके थे और बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें बात कर चुके थे। क्लियर है? कल इतना हमने देख लिया था। आज हम लोग भोग फलन को देखेंगे। क्लियर है? तो देख चुके थे ना, तो आगे बढ़ेंगे और इसी में हम लोग पढ़ेंगे भोग फलन। भोग फलन आय और उपभोग। आय और आय और उपभोग के बीच फलनात्मक फलनात्मक संबंध 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 को उपभोग उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उपभोग प्रवृत्ति उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात आय का कितना भाग, क्या ऐसे लिख सकते हैं? अर्थात आय का कितना भाग उपभोग वस्तुओं पर खर्च किया गया है। उपभोग फलन निम्न समीकरण द्वारा प्रकट। फलन को हम निम्न समीकरण के माध्यम से प्रकट करते हैं। इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, ये इसका सूत्र था। अब आप इसको करिए। चलिए आगे लिखिए। चलिए, हो गया।
बचत फलन सेविंग फंक्शन। आय में से उपभोग पर, आय में से उपभोग पर खर्च करने के बाद करने के बाद शेष बचा भाग, शेष बचा भाग बचत बचत कहलाता है। सूत्र के रूप में सूत्र में बचत बराबर, बचत बराबर आय माइनस उपभोग, माइनस उपभोग। ठीक, ये देखिए, आय माइनस उपभोग ही है बचत फलन। आय और बचत में फलन में संबंध, आय व बचत में फलनात्मक संबंध। अब हमको वो संबंध देखना है, संबंध को बचत प्रवृत्ति, संबंध को बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहा जाता है। याद रहेगा। सूत्र के रूप में S इज इक्वल टू F ब्रैकेट में बाय S इज इक्वल टू सेविंग है सर, हाँ S इज इक्वल टू बचत, सेविंग है, और Y इज इक्वल टू आय है, और F इज इक्वल टू फलनात्मक। तो ये फंक्शन है क्या है, F इज इक्वल टू फलनात्मक अगर पूछ लिया जाए बचत फलन का समीकरण, भाई बिल्कुल सिंपल है। देखिए, अगर हम बचत निकाल लेते हैं तो बचत बराबर आय में से जो उपभोग है उसको खर्च कर देंगे, तो फाइनली हमको क्या बचेगा, हमको बचत ही तो बचेगी, सेविंग ही तो बचेगी। हमें क्या बचेगा, हमें सेविंग ही तो बचेगी। हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है खर्च होने के अलावा, ठीक है, ये तो बचेगी। इसका समीकरण हमको ठीक, और समीकरण है एस इज इक्वल टू, एस मतलब ठीक, एस बार प्लस एम पी एस वाई,
प्लस MPS डॉट वाई, ये इसका संबंध। ठीक है, ये देख लीजिए, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। इस प्रोडक्शन फंक्शन को आप देख सकते हैं। चलिए, हो गया, ये लिखिए। हो गया। अब फंक्शन है आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति। शॉर्टकट में से ACP कहते हैं, APC, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। चले, रह गया है, जल्दी कर लें। समग्र उपभोग और समग्र आय। समग्र उपभोग व समग्र आय आय के अनुपात की औसत प्रवृत्ति के अनुपात की औसत प्रवृत्ति या बचत फलन। या क्या है, यही आपका बचत फलन। यह आय का, यह कुल आय का वह भाग है, ये आय का कुल वह भाग है जो, क्या होता होगा बच्चों, वो पर खर्च किया जाता है। क्या करते हैं हम, जो उपभोग पर खर्च, समीकरण के रूप में समीकरण क्या होगी, ध्यान दीजिए। APC इक्वल टू, सही, C बाय अपॉन, और मैं C वगैरह नहीं बताऊंगा, अब आप जान क्या है। और Y मैंने सब बता रखा है, यहाँ देखिए, Y क्या है, आय है, ठीक है। और C क्या है, आप पढ़े हैं अभी, औसत उपभोग प्रवृत्ति में से ही है। बड़ी मेहनत। चलिए, कुछ काम मैं थोड़ा होमवर्क के रूप में आपको घर से करने के लिए दूंगा, और कोशिश करिए कि आप इन्हें लिख के लाएं या करें कुछ। औसत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत
प्रवर्ती विशेषताएं, ये ध्यान रखिए, ये करना है। इसको आप एक बार घर से करेंगे, ठीक। और इसके बाद देखिए अगला अगर हो सके तो कोशिश करिए सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसको भी करिए प्रवृत्ति, ठीक है, तो करना है। और एक करना है उपभोग औसत प्रवृत्ति, ये आपको दे। इन तीनों को एक बार घर से करके लाएंगे, फिर हो जाएगा। चलिए ये सारे थोड़ा सा होमवर्क है, तो घर से आप करेंगे तो शायद मैं मानता हूँ अच्छा और बेनिफिट होगा आपका। तो करिए, एक बार देख लीजिए, ज़्यादा अच्छी